आइए एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर क्वेश्चन नंबर 76 तक डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हेन 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर पास्ड थ्रू बेरियम क्लोराइड solution, the amount of barium deposited will be। यानी बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन BaCl2, जब ये टूटेगा तो Ba+2+2Cl नेगेटिव, और हमें अमाउंट ऑफ बेरियम डिपॉजिटेड चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं Ba+2 2 मोल इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके 1 मोल बेरियम डिपॉजिट करेगा, यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या है 2 फराडे है। और क्वेश्चन में हमें 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जब पास कर रहे हैं तब बेरियम का अमाउंट डिपॉजिटेड पूछ रहा है, यानी 96500 कूलम 1 फराडे के बराबर होता है, ये 1 फराडे के बराबर होता है। तो हमारे पास 2 फराडे में 1 मोल ऑफ बेरियम डिपॉजिट हो रहा है, तो 1 फराडे में हाफ मोल बेरियम डिपॉजिट होगा, यानी 0.5 मोल डिपॉजिट होगा। फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 40 kg ऑफ कैल्शियम इन 2 hours बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस बाय द सेम करंट इन 2 hours। आपको फैराडे का लॉ मालूम ही है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो W1/W2 इक्वल टू E1/E2 हो जाएगा। और हम अगर कैल्शियम के लिए W1 और E1 मान ले और एल्यूमिनियम के लिए W2 और E2 मान ले, तो कैल्शियम के लिए E1 हो जाएगा 40/2 यानी 20, और एल्यूमिनियम के लिए हो जाएगा 27/3 यानी 9। और हमें कैल्शियम का वेट गिवन है, यानी W1 गिवन है 40 kg, और हमें W2 फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला में वैल्यू रख देते हैं 40/W2 इक्वल टू 20/9, 2 टाइम्स से कट जाएगा, W2 आ जाएगा 18 kg। सेकंड ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ AgCu Fe that would be deposited by the passage of same quantity of electricity through solution of salts containing Ag+Cu+2 and Fe+3। यानी हमें रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ AgCu एंड Fe बताना है, डिपॉजिट जो कि होगा उसके बारे में बताना है। तो आइए सबसे पहले रिएक्शन से लिख लेते हैं। Ag+
एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag बनाएगा। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu बनाएगा। Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और Fe बनाएगा। यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ Ag बन रहा है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ Cu बन रहा है और 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ Fe बन रहा है। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इसको 1 फराडे मान सकते हैं और ये 2 फराडे होता है और ये 3 फराडे होगा। चूँकि क्वेश्चन में बोला गया है कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास्ड करेंगे, यानी हम 1 फराडे को रेफरेंस अगर मानते हैं कि हम सब में 1 फराडे पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 फराडे से 1 मोल Ag बन रहा है। हम 1 फराडे को रेफरेंस मानते हैं तो, और ये वाला Cu वाला रिएक्शन में 2 फराडे से 1 Cu बन रहा है, यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ Cu बन रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1 फराडे से हाफ मोल ऑफ Cu बनेगा। इसी तरह रिएक्शन थर्ड में आप देख सकते हैं कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर रहे हैं, यानी 3 फराडे, और 3 फराडे से 1 मोल Fe बन रहा है। तो 1 फराडे से 1/3 मोल Fe बनेगा, यानी जो AgCu Fe डिपॉजिट होगा वो Ag जो होगा वो 1 मोल डिपॉजिट होगा 1 फराडे से, और Cu 1/2 मोल डिपॉजिट होगा 1 फराडे से, एंड Fe 1/3 मोल डिपॉजिट होगा 1 फराडे से। तो इनका रेशियो पूछा है, तो रेशियो हो जाएगा 1:1/2/1/3, जो कि ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 causes an increase in pH and decrease in pH, either decrease or increase in pH। फोर्थ ऑप्शन है नन। एक्वस CuSO4 है, एक्वस CuSO4 यानी इसमें CuSO4 प्लस वाटर भी है। CuSO4 ब्रेक होगा Cu+2 प्लस SO4 -2 में, और H2O ब्रेक होगा H प्लस और OH नेगेटिव में। और कैथोड के लिए Cu+2 और H प्लस के बीच कंपटीशन होगा, जिसमें कैथोड के लिए Cu+2 और H प्लस के बीच में कंपटीशन होगा, जिसमें Cu+2 जीत जाएगा। और एनोड के लिए SO4 माइनस और OH नेगेटिव के बीच, OH माइनस के बीच कंपटीशन होगा, जिसमें OH नेगेटिव जीतेगा। यानी अब जो बचा वो H प्लस बचेगा, यानी H प्लस बच रहा है, यानी pH में डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सेकंड ऑप्शन सही होगा।